हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रत्येक बच्चा जोड़ ले भाई अपने सभी साथी को क्लास के साथ और जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास में दोनों क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे दोनों क्लासों का। बच्चा ये मैथ और रीजनिंग की क्लासेज जो चल रही हैं, ये बेसिक तरीके से हाई लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े अपने सभी साथी के साथ और क्लासों का लाभ उठाए और अपने एग्जाम में धुआं कर दे हर एक क्वेश्चन को। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। और जिस साथी ने भी अभी तक हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को बताएं क्लासों के बारे में और अपने सभी साथी के साथ शेयर करें क्लास को। और जिस साथी ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो जुड़ गया है क्लास में, उस लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। जल्दी से हर एक साथी क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। चलिए जल्दी से करके आइए, इतना काम करें हर एक साथी भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का और जल्दी से लाइक कर दे क्लास को और अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे, हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कर दे। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब में शेयर करके आ जाएं जल्दी से और अपने सभी साथी को बुला लें। आइए बच्चा जल्दी से आइए। फिर इसके बाद बच्चा देखते हैं आज रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है होने वाला है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखते हैं कैसे शानदार तरीके के क्वेश्चन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में बनते हैं। बच्चे हम डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे और रूल के माध्यम से क्वेश्चन को सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे हर एक अलग अलग रूल का होगा, प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों के माध्यम से ही रूल को नोट कर लेगा। बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हम नोट करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से रूल को। तो प्रत्येक बच्चा देखेगा भी मैं सीधे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में सीधे क्वेश्चन लेकर चलता हूँ और उसमें जो भी रूल बनेगा हर एक क्वेश्चन का अलग अलग रूल होगा। प्रत्येक साथी नोट्स बनाता जाएगा, नोट कर लेगा और जब भी एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से रूल को भी रिवीजन कर लेंगे। तो शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा नोट्स बनाता जाएगा और नोटबुक और पेन लेकर बैठे क्लास में और देखे शानदार तरीके से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्वेश्चन आपका बनेगा कि एक में तीन किसी भी प्रकार से, जो आपके पास चार ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में से, उनमें से तीन ऑप्शन किसी प्रकार से एक समान होंगे और चौथा ऑप्शन जो होगा या एक ऑप्शन जो होगा वो भिन्न होगा, अलग होगा तीनों में से। तो वही आपको निकालना होगा कि इन सभी में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। हर एक साथी को समझ में आ रहा होगा भाई बात। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में बच्चा चार ऑप्शन जो आपके दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान होंगे, मतलब एक तरह के होंगे। तीन किसी भी प्रकार से एक तरह के होंगे और एक आपका जो होगा वो तीनों में से भिन्न होगा, अलग होगा। उसी को आपको बताना होगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भिन्न चुनिए, भिन्न को चुनिए या इन सभी में से अलग का चयन कीजिए। तो आपको बताना होगा भाई कि कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में बनते हैं। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और यकीन मानिएगा कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो एग्जाम में छूटे, या आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको बिना देखा हुआ लगे, रूल आपको समझा ना हो। तो अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि जितने चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उन चैप्टरों में से आप कहीं से भी उठाकर देखिएगा, कोई भी बुक उठाकर देखिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा, उस रूल के माध्यम से अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप क्लास में आना छोड़ दीजिएगा। बच्चा यहाँ पे देखिए हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको सिखाया जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी भी बुक का क्वेश्चन आपका छूटे। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ और शानदार तरीके से लाभ उठाया करे। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए टारगेट है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है तो आपके लिए ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बहुत ही शानदार क्लासें होने वाली हैं। तो प्रत्येक बच्चा इन दोनों क्लासों को देखे और जुड़े। मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैथ का
एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े क्लास में, और अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं तो ऐसा आपके साथ होगा। चलिए देखिए रीजनिंग में अब आगे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और प्रत्येक बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए और शानदार तरीके से सीखे भी पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए और समझिए, पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का हर एक साथी देखेगा। और इससे पहले कि हर एक बच्चा अपने सभी साथी को एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दे, बुला ले अपने चाहने वालों को, कि अपने चाहने वालों के लिए भी बच्चा हर एक साथी बुला ले कि उनकी भी ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके पास 4 जो ऑप्शन दिए जाते थे उनमें से देखिए किस प्रकार से उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन है उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रत्येक बच्चा उन ऑप्शनों को देखे और क्वेश्चन का आंसर करके बताए दी। देखिए बच्चा, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बताना है उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से उस ऑप्शन को आपको बताना है जो तीनों में से भिन्न है। 3 किसी न किसी प्रकार से, एक प्रकार से सेम है, समान है, बराबर है। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो अलग है, भिन्न है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है, क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से देखिए, समझिए, लॉजिक को बताइए क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए भाई जल्दी से बताइए हर एक साथी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। आंसर क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को देखिए, समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त। बच्चा अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कई भी 2-3 लॉजिक लग सकते हैं, या 10 लॉजिक या 50 लॉजिक, कितने भी लॉजिक लगें, लेकिन आपका ऑप्शन एक ही आएगा हर एक लॉजिक से। तो कोई भी लॉजिक से आप आंसर को निकालेंगे, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। तो प्रत्येक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई भी बच्चा दूसरा लॉजिक लगाता है तो भी वही ऑप्शन सही होगा जो दूसरा बच्चा दूसरा लॉजिक से निकालता है। तो कोई भी लॉजिक आप लगाएं, आंसर एक ही आना है, एक ही ऑप्शन सही होगा। जल्दी से निकाल के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए भाई, लॉजिक को समझ ले, क्या लॉजिक होने वाला है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, प्रत्येक बच्चे ने क्या लॉजिक लगाया है भाई। यहाँ पे हर एक साथी कमेंट करके बता रहा है भाई कौन सा ऑप्शन, बी, सी, डी, चारों दे रहे हैं भाई। हर एक बच्चा चारों ऑप्शन दे रहा है भाई। देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से क्या लॉजिक हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लॉजिक होगा मैं अभी बताऊंगा। आपके हिसाब से क्या लॉजिक आप निकाल सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे समझिए। मेरे हिसाब से बच्चा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 6 है, अगर हम इसमें 6 में 7 का गुणा करें और 2 का भाग करें, देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, 21 आ रहा है। प्रत्येक बच्चे को समझ में आया भाई। इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं तो ये 12 है, तो 12 में गुणा करेंगे 7 का, भाग करेंगे 2 का, तो 2 छक्का 12 और 7 छंग 42, 42 आ रहा है बच्चा। बच्चा कहेगा हाँ भाई। इसका देखिए अगर हम 24 गुणे 7 बटे 2, तो 2 से कटेगा 12 पर, 12 दूनी 24 और बरसते 84, 84 आ रहा है। इसी प्रकार से इसको देखिए 42 गुणे 7 बटे 2, तो 2 से कटेगा ये 21 पर, और 21 सत्ते कितना होता है, 7 दुनिया 14, 147। क्या ये यहाँ पे 28 आ रहा है भाई, इज नॉट इक्वल टू 28। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम अलग है कि नहीं है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, ये वाला ऑप्शन एकदम अलग है भाई। ये यहाँ पे 84 है बच्चा,
तो ये ऑप्शन एकदम से अलग है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, 28 नहीं आ रहा है। बाकी सभी में देखिए एकदम क्लियर 21 आ रहा है पहला वाला अंक। इसमें भी देखिए 42, इसमें भी देखिए 84, इसमें 28 नहीं आ रहा है, इसमें 147 आ रहा है। ये अलग हुआ कि नहीं हुआ भाई? हर एक बच्चा बताए भाई ये अलग हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सभी से अलग है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा। भिन्न को चुनना था, ये सबसे भिन्न है। अगर आपको ये लॉजिक पता चल गया तो इस लॉजिक से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये मैथमेटिकल लॉजिक है। प्रत्येक बच्चा भाई इस तक नहीं पहुंच पाया होगा। क्या लॉजिक आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। कितने बच्चे भाई इस वाले लॉजिक को लगाए थे? हर एक साथी बताए कमेंट करके, कितना साथी भाई इस वाले लॉजिक को लगाया था। तो इस बार एक ये लॉजिक है बच्चा। दूसरा लॉजिक जो आप लोगों ने लगाया था उसको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया था। आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई बच्चे ने क्या लॉजिक लगाया होगा कि यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर 21 है, ये छोटा है। पहले बड़ा बाद में छोटा, पहले बड़ा बाद में छोटा, पहले बड़ा बाद में छोटा। और यहाँ पे देखिए पहले छोटा बाद में बड़ा, उल्टा हो गया भाई। इसका मतलब ये अलग है कि नहीं अलग है सभी से, बताइए। इसमें भाई 21 बड़ा है और 6 छोटा है। इसका मतलब पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर दे दी, पहले छोटा नंबर दे दिया बाद में बड़ा नंबर। ये उल्टा हो गया भाई। तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? हर एक बच्चा बताए भाई। तो हर एक बच्चे ने भाई ये लॉजिक लगाया रहा होगा और ये आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही लॉजिक आपको लगाना है और यही एकदम आसान तरीका भी है। क्लियर है भाई सभी को? हर एक बच्चा बताए कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को किसी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत निकाल पाएंगे? तो बच्चा आप अगर 10 या 50 किसी भी टाइप के लॉजिक से निकालते हैं तो आपका ऑप्शन बी ही आएगा, क्योंकि एक बार अगर बी ऑप्शन किसी भी लॉजिक से निकल गया तो उसी लॉजिक से प्रत्येक लॉजिक से हमारा आंसर वही आने वाला है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को शानदार तरीके से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन अगला होने वाला है। प्रत्येक साथी देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। उस अंक का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। अगला वाला भी, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। देखिए इसका आंसर क्या होगा निकाल के बताइए। इसका आंसर क्या होगा निकाल के बताइए हर एक साथी भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा निकाल के बताइए भी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और आसान तरीके का क्वेश्चन है। निकाल के बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। देखिए भाई समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। देखिए कौन सा ऑप्शन अन्य तीनों में से भिन्न है, निकाल के बताइए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आसान तरीके का क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चा। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो ये पूछे गए हैं या इस टाइप से कोई भी अंक बदलकर एकदम लॉजिकल आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चनों को समझे ध्यान से, और हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक बच्चा सीख ले, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जल्दी से देखिए भाई लॉजिक ढूंढे और प्रत्येक क्वेश्चन जो भी हम करते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बच्चा कोई ना कोई नए रूल का है, तो हर एक साथी नोट कर ले, रूल को समझ ले, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या निकाल सकते हैं आप। चलिएगा देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या लॉजिक बन सकता है। हर एक साथी देखे समझे और निकाले। बच्चे ने भाई क्या आंसर किया भाई, सभी का आंसर क्या आ रहा है कमेंट करके बताए भाई जल्दी से, क्या आ रहा है सभी का आंसर। हम यहाँ पे देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन अन्य में से भिन्न है, चारों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, इसकी बात कर लेते हैं बच्चा। पहले ऑप्शन की अगर हम देखें भाई, ये 15 और इसमें हम 2 का गुणा करें +1 करें तो 15 दुनिया 30 और एक वो 15, यहाँ पे 3 का गुणा करिए बच्चा, 15 × 3 = 45 और एक 46 आ रहा है भाई। हर एक बच्चा बताएं, अगर हम 15 है, ये 15 में 3 का गुणा करें
तो 15 थी 45, 45 में 1 प्लस करेंगे तो 46। क्लियर है भाई सभी को, एकदम लॉजिक फिट बैठ रहा है, ये आ रहा है। इसी प्रकार से इसको देखिए 12 गुणे 3 प्लस 1, 12 3 36 और 1 37 आ रहा है भाई, लॉजिक एकदम फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एक तरह से मिल रहा है। 3 का गुणा करना, पहले वाले अंक में 3 का गुणा करके प्लस 1 करना है, पहले वाले अंक में 3 का गुणा करके प्लस 1, पहले वाले अंक में 3 का गुणा करके प्लस 1। क्लियर है। इसको देखिए 9 में 3 का गुणा करिए प्लस 1 करिए, तो 9 त्रिक 27 और 1 28, ये भी एकदम फिट बैठ रहा है। क्लियर है। इसका मतलब 3 जब एक प्रकार से भिन्न है तो चौथा अपने आप से अलग हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग हो जाएगा। देखिए 8 त्रिक 24 और 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25, नहीं आ रहा भाई 33 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये गलत हुआ कि नहीं, ये मतलब अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन एकदम अलग हो जाएगा। समझ में आया भाई कैसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। थम्स अप करिए भाई, हर एक बच्चा करे भाई, क्वेश्चन का बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर है, कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत किसी को, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है सभी को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी को क्लियर हो रहा है भाई, कमेंट करके बताते जाइएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके बताए भाई कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करके ले चलिए अपने सभी साथी के साथ, और शानदार तरीके से हर एक बच्चे को बताइए कि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके के कराए जा रहे हैं। करिए भाई, इतना काम करके हर एक साथी है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और बता दे भाई कहाँ से बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रत्येक साथी बताया करे कि कहाँ से हमारे साथ जो बच्चा है जुड़ रहा है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है और कहाँ से जुड़ रहा है। कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से, कहाँ से बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, कहाँ से हर एक साथी जुड़ा है भाई। कमेंट करके बताइए कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ रहा है भाई हमारे साथ, बताइए भाई, बताइए बच्चा। लखनऊ, फतेहपुर, अच्छा बच्चा बहुत बहुत दूर से जुड़ रहा है भाई हमारे साथ। गोवा से भी बच्चा जुड़ चुका है, और इलाहाबाद, बहुत दूर दूर से बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है भाई। चलिए प्रत्येक बच्चा भाई जुड़ा रहे हमारे साथ और लाभ उठाता रहे क्लासों का, और हर एक बच्चे को भाई जॉब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे साथ डेली जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बच्चा इस क्वेश्चन का देखिए, ये शानदार तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, हर एक बच्चा करके बताए भाई, क्वेश्चन का आंसर करके बताए प्रत्येक साथी भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। उस अंक का चयन करना है बच्चा जो अन्य से भिन्न है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक साथी बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे शानदार तरीके से, प्रत्येक बच्चा आंसर किया होगा भी। कौन सा ऑप्शन अलग आ रहा है, भिन्न आ रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए बच्चा। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, शानदार तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन एकदम भिन्न दिखाई दे रहा है। बच्चा देखिए बता रहा होगा हर एक बच्चा भाई। बच्चा यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई, प्रत्येक बच्चा समझ रहा होगा भाई कि देखिए ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। इसका मतलब ये सारे क्यूब हैं, और इसमें देखिए कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है। ये लास्ट वाला भले ही क्यूब बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। देखिए ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। इसमें से कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये अलग तरीके का है ऑप्शन, और यही आपको ढूंढना था कि इनमें से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है।
तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी में से अलग है, भिन्न है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? हर एक साथी बताए कोई दिक्कत, प्रत्येक बच्चा बताए कमेंट करके भाई कोई दिक्कत हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करिए और क्लास को एक बार सब शेयर करिए अपने सभी साथी के साथ। क्लास को शेयर किया करें भाई प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सभी साथी को भी बुलाए क्लास में, जो भी आपका बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझिए क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑप्शन देखिए इसके भी क्या है, 4 ऑप्शन है। उस अंक का चयन करें जो अन्य में से भिन्न है। अन्य से भिन्न अंक का चयन करना है। देखिए कौन सा है अन्य से भिन्न, समझिए यहाँ पे अन्य से भिन्न कौन सा है। बताइए बच्चा कौन सा ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक साथी भर करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताए भैया हर एक साथी करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन अलग होगा, कौन सा ऑप्शन एकदम राइट आंसर होने वाला है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। देखिए करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए और समझिए। एकदम अलग तरीके का क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक साथी बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर और क्या हम रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक बच्चा और शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया करे। और हर एक साथी भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, नोट्स में नोट करता जाया करें रूल को, जिससे एग्जाम टाइम पे आप शानदार तरीके से रिवीजन कर सकें और कोई भी दिक्कत ना हो आपको एग्जाम में। चलिए सभी बच्चे आंसर करके बताएं भाई। जो जो बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है वो सभी आंसर करें भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से देखिए और समझिए भाई लॉजिक क्या लग रहा है। बहुत ही शानदार तरीके का लॉजिक है बच्चा। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें भाई ये 2 है और 7 आया, 2 का अगर हम क्यूब देखें और -1 करें, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चा, 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 8 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। क्लियर। इसी प्रकार देखिए 3 का क्यूब कितना आता है, बच्चा कहेगा 27 आता है, -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 4 का अगर क्यूब करें तो 4 का क्यूब कितना आता है 64 आता है। 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63 आएगा। 3 एक प्रकार से भिन्न है। इसको देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, -1 करेंगे तो 124 आना चाहिए। 126 आ रहा है, इसका मतलब +1 कर रहा है। ये सभी में से अलग है। बताइए सब में माइनस कर रहा है, एक इसमें प्लस कर रहा है। ये अलग है कि नहीं अलग है बच्चा, बताइए। यही आपको निकालना था भाई। अन्य से भिन्न में, भिन्न मतलब होता है अन्य से अलग हो, तो ये अलग है सबसे, प्लस कर रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? बताइए हर एक बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत, क्लासिफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ही शानदार तरीके से सीख पा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा भाई जुड़ा करे क्लास में। और बच्चा 20 तारीख से 20 नवंबर से आपके जो जीनियस बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को बताए जीनियस बैच के बारे में। बच्चा जीनियस बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से जीनियस बैच की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासें दी जाएंगी, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और जो भी आपका सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें चलेंगी। सिलेबस की वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगी और आपको सिलेबस पता चल जाएगा कौन कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस बदला है, क्या नहीं हुआ है, क्या अब फिर से आने वाला है, क्या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में जानकारी आपको जल्द ही मिलने वाली है क्लास के माध्यम से।
तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहे और जीनियस बैच को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें। बताया भी कि 20 नवंबर से आपकी सारी कक्षाएं ये जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिलने लगेंगी। सारे टाइप की सारे जितना भी सिलेबस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासें मिलेंगी। सबसे पहली करंट अफेयर, जीके, जीएस और यूपी जीके, मैथ, रीजनिंग की तो क्लासें प्रॉपर रूप से आपको बहुत दिनों से मिल रही हैं। इसके अलावा हिंदी की भी क्लास आपको मिलेगी। सारी क्लासें आपको एकदम बेसिक तरीके से और एकदम ज़बरदस्त तरीके की क्लासें मिलने वाली हैं और कंटेंट 1 नंबर का होगा बच्चा। अगर आप देखेंगे तो कंटेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल शानदार तरीके का कंटेंट और एक सिलेक्शन दिलाने वाला कंटेंट आपको मिलेगा। तो प्रत्येक बच्चा जीनियस बैच के साथ अपने सभी साथी के साथ जुड़ेगा भाई। 20 नवंबर से आने वाले 20 नवंबर से आपकी सभी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है कि अपने सभी साथी को बताए। और अगर आपका बच्चा कहीं भी इधर उधर टहल रहा है और नहीं आपका अपने साथी का तैयारी नहीं कर रहा है तो उसे बताइए कि भाई हमारे साथ जुड़े और अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करने के लिए अपने सभी साथी को जोड़े। चलिए फिर इसके बाद हर एक बच्चा भाई जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, परिवार का हिस्सा बन जाए भाई और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में मिलने वाली हैं, कौन कौन सी क्लासें आती हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ जुड़ा करें क्लास में और लाभ उठाया करें और आंसर किया करें क्लास का और नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें और नोट्स बनाता जाया करें। चलिए क्लियर है भाई सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सभी को। बताइए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। और जो भी बच्चा हमारे साथ डेली जुड़ता है उसको पता चल रहा होगा भाई कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता होगा जो आप जब भी आप क्लास के बाद खत्म होते हैं, जितने भी चैप्टर आपके खत्म हो गए उनका रिवीजन करिए। किसी भी बुक को उठाकर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए तो आप क्लास में आकर बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा बच्चा किसी भी बुक का जो आपसे छूट जाए। जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे क्लियर कराया जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। उस अंक का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या है, क्या हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है, इसको बताए हर एक बच्चा भाई। क्या इसमें लॉजिक लग सकता है, समझ के बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए बच्चा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का है और इस क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए। लॉजिक ढूंढ के बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है और क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए समझिए और बताइए। बताए भाई हर एक साथी बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन सही आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आएगा। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा देखिए और समझे भी। बच्चा क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए, हम ढूंढते हैं लॉजिक को। अगर हम देखें भाई क्या लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, देखिए अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखो भाई तो 6 दूनी 12, 12 3 15 हो रहा है। तो ये मतलब इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए 21 दुनिया 42, इसका मतलब 2 का गुणा +1 करेंगे तो 43। 21 दुनिया 42 और एक 43 आ रहा है भाई। इसी प्रकार से देखिए 25 दुनिया 50 +1 51 आ रहा है भाई। मतलब 2 का गुणा 1 प्लस करिए, 29 दुनिया 58 और 1 59, इसमें भी आ रहा है 2 का गुणा +1। और इसमें बच्चा नहीं आ रहा 6 दूनी 12 3 15, इसका मतलब यही अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। हर एक बच्चा बताया भाई लॉजिक समझ में आया। 2 का गुणा +1 करना है तो 3 ऑप्शन आपके देखिए ये और ये एक तरह से मिल रहे हैं। ये वाला नहीं मिल रहा है, ये 6 दूनी 12, ये 2 का गुणा +3 करने पर ही आ रहा है, इसका मतलब ये अलग हो गया सभी से। और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था कि अन्य में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। प्रत्येक साथी बताए भाई कोई दिक्कत, क्लियर है क्वेश्चन, सभी को क्लियर है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिएगा सभी अपने सभी साथी के साथ। जो भी बच्चा हमारे साथ डेली जुड़ता है भाई वो अपने सभी साथी के साथ भी जुड़ा करे क्लास में और शेयर किया करे क्लास को। जल्दी से शेयर करके आ जाया करे सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। प्रत्येक साथी जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।